कुछ किताबें रोशनी बनकर आती हैं और कुछ अंधेरों के दरवाजे खोल देती हैं। शम्सुल मुआरिफ एक ऐसी किताब जो दुनिया के कई इस्लामी ममालिक में बैन है, लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम मिलती है। कहा जाता है कि इस किताब में रूहानी इल्म है, इल्मुल हुरूफ, असरारे हकीयात, तावीज़ात और गैब के राज। लेकिन असल में ये सिर्फ रूहानी इल्म नहीं, कुछ और भी है। ऐसा कुछ जो ना कुरान का हिस्सा है, ना सुन्नत का और ना इस्लाम का। इस किताब के अंदर लिखे हुए कुछ नक्श, कुछ वजीफे ऐसे हैं जिनमें कुरानी आयात को उल्टा कर कर लिखा गया है। ऐसे अमलियात जहाँ जिन्नात को बुलाने के तरीके दिए गए हैं, ऐसे तावीज जो खून से लिखने की हदायत दी गई है। आज के राजनामा में हम इस किताब के असल चेहरे को बेनकाब करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर ये किताब सच में इल्म है या एक जहरीला जादू जो रूह तक को खा जाता है। शम्सुल मुआरिफ नाम का मतलब है मारिफत का सूरज। इसे लिखने वाला शख्स था अहमद इब्ने अली अलबूनी, 13वीं सदी का एक अरबी स्कॉलर जो मिस्र का रहने वाला था। अलबूनी के बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बुजुर्ग सूफी था जो हरफियात और इल्मे रूहानियात में माहिर था, जबकि दूसरे कहते हैं कि उसने कुरान और सुन्नत को तोड़ मोड़ कर ऐसे दुनिया का दरवाजा खोला जो जादू, तावीज और जिन्नों के अमल से भरी हुई थी। शम्सुल मारिफ असल में एक नहीं, 4 अलग अलग हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर हिस्सा और हर वर्जन में मुख्तलिफ कंटेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर वर्जन है शम्सुल मारिफ अल कुबरा। ये वही वर्जन है जिसमें सबसे ज्यादा नक्श, तावीज़, अमल और जादू से मिलता जुलता मवाद है। इस किताब का स्ट्रक्चर कुरान की तरह है, सूरतों के नाम, आयात का नक्श, लेकिन ये कुरान नहीं है। इसमें कुरानी आयात का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे सिंबल्स, नंबर्स और कोड लिखे गए हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। किताब में कई जगहों पर हजरत सुलेमान के जादू का जिक्र आता है, लेकिन उस अंदाज में जहाँ ऐसे लगता है कि वो अमल आज भी किया जा सकता है, जबकि कुरान में जादू को कुफ्र कहा गया है और ये किताब जादू को अमल बनाकर पेश करती है। इस्लामिक स्कॉलर साफ साफ अल्फाज में कहते हैं कि शम्सुल मारिफ में ऐसे अमाल हैं जो शैतानी और कुफ्र हैं। फिर सवाल ये उठता है, ऐसी किताब जिसका हर जुमला कुरान के खिलाफ हो, वो इतनी मशहूर क्यों है? क्या इसमें वाकई ही कोई राज छुपा है या सिर्फ एक ज़हनी वहम है जिसने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी? अगर आप शम्सुल मुआरिफ का असली नक्शा खोलो तो आपको पहली नजर में ही कुछ अजीब महसूस होगा। किताब के हर सफे पर ऐसे नक्श, अशकाल और सिंबल्स बने हुए हैं जिनका इस्लाम या कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिंबल्स तलिस्मानी जादू के हैं जिनको आलामे गैब और जिन्नों को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नक्श ऐसे हैं जिनमें कुरानी हुरूफ और शैतानी नाम एक साथ लिखे गए हैं। ये नाम इस्लाम में नहीं मिलते, ये जन्नात के सरदार समझे जाते हैं जिनसे अमल लिया जाता है। इन नक्शों को चंद तरीके से पहनने, चलाने या खास वक्त पर पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मतलब ये कोई इल्म या तरीका नहीं, ये रिचुअलिस्टिक अमल है। किताब में कई जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है और इनको जिन्नों को हुक्म देने वाला बताया गया है। ये बात कुरान से उठाई गई है, लेकिन फिर उसको तोड़ मोड़ कर इस तरह दिखाया गया है जैसे वो अमल हम भी कर सकते हैं। किताब में एक ऐसा अमल दिया गया है जिसमें लिखा है, इस नक्श को 41 दफा हजरत सुलेमान के इस्म के साथ पढ़ो और फिर उसे सूरज के नीचे जला दो, तुम पर जिन हाजिर होगा। ऐसे अमाल कुरान से नहीं, शैतानी सिलसिलों से लिए गए हैं। अलबूनी ने किताब में एक अमल दिया है जिसे कहा जाता है अमले जोहा। ये 7 कानी कुव्वतों जैसे सैटर्न, मार्स, वीनस एक्सेट्रा को बुलाने का एक नक्श है। हर प्लेनेट का एक फरिश्ता बताया गया है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई बुनियाद नहीं है कि आप फल्की कुव्वतों को बुला के उनसे काम करवा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हर्मेटिक मैजिक का है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये अमल यूरोप के सीक्रेट मैजिकल ऑर्डर्स में भी मिलता है, जैसे कि गोल्डन डॉन। एक और अमल मिलता है, इस नक्श को हाथ पे बांधो और जिस औरत को चुनो वो तुम्हारे हवाले हो जाए। ये अमल काले जादू के जरिए इंसान की आजादी को तोड़ने की कोशिश करता है। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है?
بالکل نہیں۔ قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے اور وہ لوگ جادو سیکھتے تھے تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے۔ یہ صرف ایک پرانی کتاب نہیں بلکہ آج بھی دنیا بھر کے اکلٹ سرکلز میں شمس المعارف کو ایک ہڈن ماسٹر کی سمجھا جاتا ہے۔ یورپ، امریکہ اور حتیٰ کہ ایشیا کے کئی انڈر گراؤنڈ اکلٹ سرکلز میں لوگ شمس المعارف کے نقشوں اور عربی حروف کے طلسمات کو اپنی پریکٹسز کا بیس بناتے ہیں۔ ان کے ریچولز کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کتاب کی کچھ اسپیسیفک سمبلز کا استعمال، جو دنیا کو کنٹرول کر کے یا کسی کو اپنا بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نقش صرف اردو یا عربک میں نہیں بلکہ اب ڈیجیٹل ورژن میں بھی سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ ریڈٹ، ڈسکارڈ اور ڈارک ویب فورمز پہ لوگ اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں، جہاں یہ ایسٹرن گریموار آف پاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب آپ ویسٹرن اکلٹزم لائک کرولی یا گولڈن ڈان جیسے سیکریٹ سوسائٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ایک کامن تھریڈ نظر آتا ہے: عربک ایسوٹرک نالج۔ اور اس نالج کا بڑا حصہ شمس المعارف سے انسپائرڈ ہوتا ہے۔ کولے کے پرسنل نوٹس میں بھی ایسے عربک ریفرنسز ملتے ہیں جو ڈائریکٹلی شمس المعارف سے ریزمبل کرتے ہیں، اسپیشلی نیمز آف جنس، پلانیٹری الائنمنٹس اور سمبلز جن کے تھرو ہڈن فورسز کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سائنس اور اسپرچویلٹی کا فیوژن دیا گیا ہے۔ ماڈرن اکلٹسٹ کے لیے یہ لیونگ مینول ہے، ایسی چیز جو ان کے لیے پریکٹیکل ایکسپیریمنٹیشن اور سائیکک مینیپولیشن کا سورس بن جاتا ہے۔ وہ اس کتاب کو ایک ٹول کی طرح دیکھتے ہیں جہاں ہر نقش، ہر عمل کسی ہائر ڈائمینشن کی کوڈ کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے۔ آج کے ہیکرز اور ٹیک بیسڈ گرلز بھی اس کتاب کو کوڈ لینگویج میں ری پروگرام کر رہے ہیں۔ نقش اور سمبلز کو لوگ آن لائن ہپنوسس اور مائنڈ کنٹرول ویڈیوز میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہر نقش کا ایک فریکوینسی بیس بنایا جاتا ہے جس کو بنا سمجھے بھی سننے والے پر اثر ہوتا ہے۔ یہ کتاب ڈیجیٹل اسپرچول وارفیئر کا حصہ بن چکی ہے۔ جب کوئی انسان اس کتاب کے حروف، نقش اور جنات میں ڈوبتا ہے تو وہ صرف علمی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ایک دائرے میں پھنس جاتا ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہی نہیں، کبھی کبھی ناممکن ہوتا ہے۔ شاید سب سے بڑا راز یہ نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کتاب نے کتنی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ وہ لوگ جو اس راز کے پیچھے گئے، ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف علم نہیں، اپنی زندگی بھی ہار گئے۔ اور اگر تم یہ ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہو تو یاد رکھنا، شمس المعارف کو کبھی صرف ایک کتاب سمجھنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے اندر کے راز جاننے لگتی ہے، اس وقت بھی جب تم سمجھ رہے ہوتے ہو کہ تم صرف اسے پڑھنے کی نیت سے پڑھ رہے ہو۔